नमस्कार दोस्तों, आपका इस वीडियो में स्वागत है। मेरा नाम है कृतिका और जैसा आप मुझे जानते हैं, मैं आपके लिए हर हफ्ते हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर्स लेकर आती हूँ। तो आज हम आगे बढ़ रहे हैं। आपका जो थर्ड वीक है मार्च का 15 to 21 मार्च 2022, उसके हिमाचल के करंट अफेयर्स देखने वाले हैं। तो हिमाचल के किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो वहां पर हिमाचल का पोर्शन पूछा जाता है। एचपीजीके का पोर्शन अलग से रहता है, उसमें भी करंट अफेयर्स का पोर्शन भी अच्छा खासा रहता है। इसके सोर्सेज नहीं है बहुत सारे, तो यहीं पर हम लोग प्री और मेंस दोनों ही पर्सपेक्टिव से आपके लिए जो है करंट अफेयर्स कवर करते हैं, ताकि कोई भी किसी भी तरीके का क्वेश्चन आए करंट अफेयर्स में से तो वो आपसे छूट ना पाए। उसके अलावा इनके पीडीएफ सिंस आपको बाद में प्रिपेयर करने होते हैं, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं हमारी मोबाइल एप्लीकेशन पर। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वहां पर आप हिमाचल के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो स्टडी मटेरियल, फ्री स्टडी मटेरियल भी है, पेड कोर्सेज भी हैं, एज वेल एज टेस्ट सीरीज भी हैं। तो आप उन सबको एक बार जो है चेक कर सकते हैं कि क्या चीज जो है आपको आपकी प्रिपरेशन में हेल्प कर सकती है। उसके अलावा आने वाले दिनों में आपसे कोई जो वीडियो है वो या आपके करंट अफेयर्स जो हैं वो छूट ना जाए, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि आपको पता चल जाए कि दैट इज द टाइम आपका करंट अफेयर्स जो है वो अपडेट हो। तो आज की अगर वीडियो की मैं बात करूं, कुछ प्रीलिमिनरी फैक्ट्स हम लोग देखने वाले हैं, जैसे कि खेलो इंडिया रेजिडेंशियल एकेडमी खोली गई, तो हिमाचल में ये कहाँ खोली गई है। आदर्श ग्राम स्कीम के अंडर आपके 5 कांगड़ा की पंचायत को यहाँ पर अडॉप्ट किया है। देन इज आपका 11th नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप जो है यहाँ पर हुई, ये आपकी काजा में हुई। इसको थोड़ा सा मेन से रिलेट करेंगे क्योंकि ये आपका हम टूरिज्म की तरफ GS3 टूरिज्म, जिसमें आप स्पोर्ट्स टूरिज्म, एडवेंचर टूरिज्म, ये सब आता है। थीम टूरिज्म से इसको थोड़ा कन्वर्ट करेंगे, उसके साथ में रिलेट करेंगे। मेंस के टॉपिक्स की अगर मैं बात करूं तो GS 1, 2, 3, इसमें आपके कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जैसे कार्निवल्स हैं, फेयर्स एंड फेस्टिवल्स हैं, उनको देखेंगे। आज की जो सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज है दैट इज ये वाला बिल। तो जैसा हम जानते हैं हिमाचल में बहुत सारे लैंड रिफॉर्म्स टाइम टू टाइम किए गए हैं। इसके बहुत सारे रीजंस थे। उसके अलावा यहाँ पर हिमाचल में क्या है, आपके किसी भी लैंड के सेल और परचेज पर प्रतिबंध लगाए गए हैं। कर्ब उसको किया गया है, बैन नहीं है, पूरा बैन नहीं है, बस उसको फॉलो करने का एक प्रोसीजर है। तो लैंड रिफॉर्म्स के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि अभी एक बिल पास किया गया जिसमें हिमाचल की जो टी लैंड है, जहां पर हम टी उगाते हैं, उसके सेल को प्रिवेंट करने के लिए यहाँ पर बिल पास किया गया है। तो ये आपका एक इंपॉर्टेंट न्यूज है, इसको ध्यान से देखना है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक के साथ में, बजट अंडर खेलो इंडिया अप बाय 32%। तो सबसे पहले मैं खेलो इंडिया की बात कर लेती हूँ। ये एक स्पोर्ट्स, बेसिकली हम यहाँ पर स्पोर्ट्स डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं बहुत सारे तरीकों से। ज्यादा से ज्यादा वुमेन को इसमें इन्वॉल्व किया जाए, जो आपकी कॉम्पिटिशन्स हैं वहां पर इंडिया बढ़ चढ़कर पार्ट ले। उसके अलावा जो जिन लोगों तक अपॉर्चुनिटी पहुंच नहीं रही है उन तक पहुंचे, इसी के लिए एक स्टेप यहाँ पर लिया गया। हमारे जो यूनियन मिनिस्टर हैं अनुराग ठाकुर द्वारा, उन्होंने कांगड़ा में रेनबो स्कूल में एक एकेडमी जो है इनॉग्रेट उसको किया, जिसका नाम है दी खेलो इंडिया रेजिडेंशियल एकेडमी। अब इंपॉर्टेंट क्या है, दिस इज फॉर वेट लिफ्टिंग एंड टेबल टेनिस। तो ये आपका प्री का फैक्ट बन जाता है। कांगड़ा में है, नगरोटा में, रेनबो स्कूल में, और ये आपकी वेट लिफ्टिंग और टेबल टेनिस के लिए यहाँ पर है। तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें इसके बाद में अपॉर्चुनिटीज आएंगी। जो बच्चे हैं आसपास के अपना स्पोर्ट्स में आगे बढ़ना चाहते हैं, डेवलपमेंट अलग अलग तरीके से, अलग अलग एस्पेक्ट्स पे वो यहाँ पर प्रोग्रेस देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट न्यूज की तरफ। तो नेक्स्ट न्यूज है हमारी कि 5 कांगड़ा पंचायत अडॉप्टेड अंडर आदर्श ग्राम स्कीम। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए ये आदर्श ग्राम स्कीम क्या है। ठीक है, ये जो 5 पंचायत हैं, इनमें जैसे इसका नाम भी है आदर्श ग्राम, एक परफेक्ट मॉडल विलेज हम लोग बनाना चाहते हैं। इसके लिए 5 पंचायत को सिलेक्ट किया गया है। एक है आपकी जांगल, राख पंचायत, ननहार, सेहल और गंद्रा। तो इनके नाम मैंने थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है ले लिए हों, लेकिन ये आपकी यहाँ पर पंचायत हैं। अभी इसके लिए इसकी हम सबसे पहले इसी की बात कर लेते हैं कि आपका ये आदर्श ग्राम योजना क्या है। इसमें जो आपके MPs हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं, वो कुछ विलेजेस को सिलेक्ट करते हैं और उनके ऊपर ओवरऑल डेवलपमेंट यहाँ पर करते हैं। उनकी लीडरशिप के अंडर वहां पर उसको एक आदर्श ग्राम बनाया जाता है। इसके लिए वो अलग अलग चीजें कर सकते हैं, जैसे कि कोई ऑलरेडी चल रही स्कीम्स हैं
उनका इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम है उसमें हेल्प कर सकते हैं। अब जो विलेज है उसकी जो नीड्स हैं वो वेरी कर सकती हैं विलेज टू विलेज, तो वहां पर वो न्यू इनिशिएटिव्स शुरू कर सकते हैं। इस तरीके से जो आपके साइंटिफिक टूल्स हैं, साइंटिफिक नो हाउ है, वो सारी की सारी वहां पर उनको फैसिलिटीज प्रोवाइड करेंगे उस विलेज को डेवलप करने के लिए। अभी एज आई टोल्ड यू कि इसके कुछ आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं मॉडल विलेज बनाना। इसको स्टार्ट किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अक्टूबर 2014 में। उसके अलावा इसके कुछ चीजें रहती हैं कि किस तरीके से हम इन विलेजेस को आइडेंटिफाई करते हैं। तो पॉपुलेशन का रहता है, जैसे जो आपका प्लेन्स है वहां पर आपकी पॉपुलेशन 3000 to 5000 होनी चाहिए, एज वेल एज जो आपका विलेज एरिया है वहां पर आपके क्या है 10,000 to 3,000 होना चाहिए हिली एरियाज में। उसके अलावा एमपीज जो हैं ये ग्राम पंचायत कोई भी चूज कर सकते हैं अदर देन उनका अपना विलेज और उनकी स्पाउस का विलेज। फिर उसको जो है थोड़ा क्योंकि हम सोच सकते हैं कि अपने विलेज के अलावा भी उनको और डेवलपमेंट करनी है, तो उसको इसमें से हटाया जाता है। उसके अलावा वो कहीं पे भी ये जो आपके विलेजेस हैं उनको चूज कर सकते हैं। एक और चीज, जो नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं वो किसी भी विलेज को कंट्री के किसी भी विलेज को यहाँ पर चूज कर सकते हैं। तो ये जैसा आपका इसका नाम है, हम आदर्श एक ग्राम बनाना चाहते हैं, इसके लिए हर एक होलिस्टिक डेवलपमेंट का प्लान बनाया जाता है हर एक सेक्टर में। जैसे इकोनॉमिक के लिए तो किस तरीके से फाइनेंशियल इंक्लूजन किया जाए, देन सोशल जस्टिस के लिए क्या क्या किया जा रहा है, एजुकेशन, हेल्थ, न्यूट्रिशन, सोशल सिक्योरिटी, देन वी टॉक अबाउट कल्चरल हेरिटेज, बिहेवियर चेंज। ऑलमोस्ट हर एक एस्पेक्ट में इस जो आपकी स्कीम है आदर्श ग्राम, इसमें काम किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है स्पीति टू बी हब ऑफ आइस हॉकी। तो यहाँ पर सिंस हिमाचल है तो इसका बहुत सारा एरिया, लाहौल एंड स्पीति वाले एरिया की अगर हम बात करते हैं, टेम्परेचर काफी ज्यादा कम रहता है और आइस जो है वहां पर रिंक बनाए जा सकते हैं या फिर जो स्पोर्ट्स है उसको काफी ज्यादा फेवरेबल उसके लिए है। इसके हमें कुछ एग्जांपल्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि अभी वहां पर आपका 11th नेशनल आइस हॉकी मेन चैंपियनशिप, जो आपकी चैंपियनशिप फॉर मेन है, वो ऑर्गेनाइज किया गया। तो इससे हमें क्या पता चला कि एक अच्छा स्पोर्ट्स यहाँ पर हम शुरू कर सकते हैं, स्पोर्ट्स भी शुरू कर सकते हैं। और ये चीज क्या करेगी, ये वहां पर टूरिज्म को भी अट्रैक्ट करेगी, इसको हम थीम बेस्ड जो टूरिज्म है वहां पर भी देख सकते हैं कि ये आपका एडवेंचर टूरिज्म में आता है या इसको हम स्पोर्ट्स टूरिज्म भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें होंगी। सबसे पहले जो है टूरिस्ट गाइड्स को ट्रेनिंग दी जाएगी जब ये पूरा का पूरा प्रॉपर प्रोसेस में आएगा। सिंस हम इसको एक स्पोर्ट्स हब बनाने की बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम एक हाई ऑल्टीट्यूड स्पोर्ट्स सेंटर बनाएंगे। उसके बाद में जो हिमाचल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है वो और भी बहुत सारे स्किल वहाँ के यूथ को दे सकती है ताकि वो उनको एक अपॉर्चुनिटी हो और वो अपना लाइवलीहुड, क्योंकि टूरिज्म बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज के साथ में आता है, तो वो अपना लाइवलीहुड जो है टूरिज्म में से यहाँ पर निकाल सके। रिवर राफ्टिंग वहां पर की जा सकती है। वहां पर एक एयर स्ट्रिप भी कंस्ट्रक्ट की जा रही है सिविलियन के यूज के लिए। तो ये न्यूज है आपकी जनवरी 2022 की। यहाँ पर क्या हुआ, अगेन यहाँ पर आइस हॉकी चैंपियनशिप काजा में ही ऑर्गेनाइज की गई थी। दिस वाज द 9th नेशनल वुमेन्स आइस हॉकी चैंपियनशिप। तो इससे हमें पता चलता है कि टूरिज्म डेवलपमेंट कितना वहां पर किया जा सकता है। और ये जो आपका स्पीति वाला एरिया है और लाहौल वाला एरिया है, इसको हम यूज कर सकते हैं टूरिज्म को बूस्ट करने के लिए। सो हम अक्सर जब भी आपने राइजिंग हिमाचल के बारे में पढ़ा होगा या हमारी टूरिज्म पॉलिसी पढ़ी होगी तो वहां पे आपने देखा होगा थीम बेस्ड टूरिज्म के ऊपर अक्सर क्वेश्चन आता है। तो दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ इट। इसमें बहुत सारे टूरिज्म हमें देखने को मिलते हैं, इको टूरिज्म, एग्रो टूरिज्म, स्नो टूरिज्म, देन वी टॉक अबाउट पिलग्रिमेज एंड दी एडवेंचर टूरिज्म। तो एडवेंचर में आपके सारे के सारे स्पोर्ट्स आ जाते हैं। यहाँ पर इसको हम अच्छे से जो है टूरिज्म को अट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट टाइम हिमाचल में आपकी कुल्लू कार्निवल होने जा रही है। तो मनाली कार्निवल तो सबको पता है, ये अक्सर वहां पर मनाई जाती है। बहुत सारे लोग जो हैं अलग अलग जगह से वहां पर विजिट करने के लिए जाते हैं बिकॉज इट्स वेरी ब्यूटीफुल। इसी को जो है इसी के बेसिस पे आगे कुल्लू कार्निवल 10 दिन की यहाँ पर शुरू की गई। तो 10 दिन की कार्निवल रहेगी। बहुत ही खूबसूरत चीजें, जैसे अगेन कुल्लू और मनाली जगह दोनों ही बहुत खूबसूरत है। तो क्राफ्ट्स मार्केट हो गए, कुजीन स्टॉल्स हो गए, हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम, फोक कल्चर, इस सबको वहां पर प्रमोट किया जाएगा। तो ये जो आपका ढालपुर मैदान है, यहाँ पर आपको पता है यहाँ पर वर्ल्ड फेमस दशहरा भी मनाया जाता है। वहीं पर इसको मनाया जाएगा। जो रथ मैदान है वहां पर 150 स्टॉल्स लगाए जाएंगे
और जो है ये अगेन एज आई टोल्ड यू शोकेस बहुत सारी चीज़ें की जाएगी। फिर जैसे कार्निवल्स रहते हैं, कल्चरल प्रोग्राम्स किए जाएंगे, पहाड़ी कवि मुशायराज जो है ऑर्गेनाइज किया जाएगा, और जो है एक आपका जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं वो भी अपने स्टॉल्स वहाँ पर लगा सकते हैं। तो ये आपका फर्स्ट टाइम होने जा रहा है। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी, होला मोहल्ला फेयर बिगिन्स इन ऊना। तो हिमाचल एक बहुत खूबसूरत जगह है जो आपके हर एक रिलीजन को साथ में लेके चलता है। सिंस हम ऐसा भी कह सकते हैं कि ये आपका थोड़ा पंजाब हिल्स का पार्ट हुआ करता था, तो ये यहाँ पर सिखिज्म हमें अच्छा खासा प्रेवलेंट वहाँ पर देखने को मिलता है। यहाँ पर 10 दिन का फेयर मनाया जा रहा है होला मोहल्ला में। कहाँ पर? डेरा बाबा बड़भाग सिंह श्राइन, ये आपका मैडी विलेज में है, ऊना में। ठीक है जी। यहाँ पर बहुत सारे डिवोटीज पंजाब से स्पेशली आते हैं एंड दे टेक अ डिप इन चरण गंगा। तो ये एक ट्रिब्यूटरी है स्वान रिवर की। स्वान रिवर को कैसे हम जानते हैं? इसको कहते हैं रिवर ऑफ सॉरो, है ना। तो इसकी एक ट्रिब्यूटरी है चरण गंगा। तो बिलीव्स हैं कि यहाँ पर डिप लेने से आपकी जो मेंटल इलनेस है या फिजिकल एलिमेंट्स है वो क्योर होते हैं। तो अक्सर जो भी ये आपके रिलीजियस प्लेसेस हैं यहाँ पर डिप लेने से माना जाता है कि आपकी प्योरिफिकेशन होती है। सो वैसे ही बिलीव्स यहाँ पर भी हैं। सो इस तरीके से आपका ये हमें देखने को मिला। नेक्स्ट हमारी न्यूज आ गई, शिमला में 11 सर्विसेज जो हैं दे आर अबाउट टू गो ऑनलाइन। 11 सर्विसेज में से आपकी 5 सर्विसेज एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट की हैं और जो 6 हैं वो हैं एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट की। तो इसमें जो आपके, अगर मैं बात करूं एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट की, तो ये आपकी कुछ स्कीम्स हैं, जैसे कि जो फार्मर्स हैं उनको बहुत ज़्यादा मुशक्कत करनी पड़ती थी इनको इम्प्लीमेंट करने के लिए या फिर इनको कैश इन करने के लिए, जो भी आपकी ये सारी की सारी सर्विसेज हैं, अभी इसको ईजिली जाके आप ऑनलाइन कर सकते हैं। इसमें आती है आपकी नूतन पॉली हाउस प्रोजेक्ट, इसमें आपको 80% सब्सिडी दी जाती है पॉली हाउस के ऊपर। देन इज आपका खेत संरक्षण योजना। देन इज आपका एंटी हेलनेट स्कीम, इसमें भी आपको 80% सब्सिडी दी जाती है। तो इस तरीके से ये जो सब्सिडीज हैं ये आ तो रही हैं हमारे देश में। स्कीम्स की कमी थोड़ी ना है, स्कीम्स तो बहुत सारी है लेकिन उनको इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता। और अगर मैं बात करूं एनिमल हस्बेंड्री की, तो इसमें आपके कुक्कुट पालन योजना हो गई जिसमें आपको मुर्गियां दी जाती है, कृषक बकरी पालन योजना है, देन इज आपकी शीप ब्रीडर्स। तो इनको सबको ऑनलाइन कर दिया गया है। इनके सारे के सारे बेनिफिट्स जो हैं आप वो ऑनलाइन ले सकते हैं, सर्टेन कैटेगरीज। इसकी आपकी जो ये वाला यहाँ पर लिंक दिया गया है इस पोर्टल पे आप जा सकते हैं। यू कैन अवॉइड विजिटिंग द ऑफिस। ये आपका डेवलप किया है डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन टेक्नोलॉजी ने, तो ये काफी ज्यादा लोगों में यहाँ पर हेल्प करने वाला है। नेक्स्ट, जैसा मैंने बताया था आपको सबसे इंपॉर्टेंट, बिल टू प्रिवेंट सेल ऑफ टी लैंड इन हिमाचल प्रदेश बाय बिग एस्टेट ओनर्स। तो एक आपका लैंड रिफॉर्म था 1972 का जिसका नाम था हिमाचल प्रदेश सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग्स एक्ट। इसमें आपके लैंड के खरीदने पर सीलिंग लगाई गई थी, जैसे कि आप सर्टेन अमाउंट ऑफ एरिया है जिसको खरीद सकते हैं, उसके बाद में नहीं खरीद सकते। इसके बारे में मैं आगे बात करने जा रही हूँ। उसको ही यहाँ पर अमेंडमेंट उसमें की गई और उसमें अभी जो भी आपका टी गार्डन्स हैं उनकी सेल को यहाँ पर प्रिवेंट करने के लिए उसमें गाइडलाइंस दी जाती है। तो जब भी हिमाचल में स्पेशली हम देखते हैं यहाँ पर कुछ भी ऐसे ब्लैंकेट बैन, बिल्कुल बैन नहीं है। प्रिवेंशन का मतलब होता है उस टास्क को थोड़ा बड़ा कर दिया जाता है कि इजी ना हो, बहुत इजीली वो कोई भी ऐसे उसका फायदा ना उठा सके। तो क्योंकि इसमें जो आपका 1972 वाला एक्ट था इसमें कुछ क्या थे, लूप होल्स थे। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ लैंड रिफॉर्म्स की। हिमाचल में स्टेट में काफी सारे लैंड रिफॉर्म्स हुए हैं 1968 में, 71, 72, 74। इसमें से एक सबसे ज्यादा फेमस आपको पता भी होगा, दैट इज आपका 118 सेक्शन जो आपका हिमाचल प्रदेश टेनेसी एंड लैंड रिफॉर्म्स एक्ट में आता है। इसमें ये क्या लगाता है, ये प्रतिबंध लगाता है किसी भी सेल एंड परचेज ऑफ लैंड पे हिमाचल में बाय अ नॉन एग्रीकल्चरलिस्ट। ठीक है जी। तो इसमें से आप ये वाला जो देख सकते हैं लैंड होल्डिंग एक्ट, इसमें कुछ बातें की जाती हैं जो जिनको अमेंड किया गया है। सबसे पहले ये जो आइडिया था लैंड रिफॉर्म्स का, ये डॉक्टर वाई.एस. परमार लेकर आए थे क्योंकि उन्होंने देखा कि हिमाचल के लोग थोड़े से भोले हैं, वो थोड़े टाइम की खुशी के लिए अपने लैंड्स बेच देते हैं, फिर वो कोई बाहर से आके खरीद लेता है, जो भी उनको पैसा मिलता है उसको वो बहुत जल्दी यूज कर लेते हैं और उसके बाद में उसी लैंड पर, अपनी ही लैंड पर उनको मजदूरों की तरह काम करना पड़ता है। इसी के लिए उन्होंने टाइम टू टाइम यहाँ पर ये एक्ट लेकर आए ताकि वो बेसिकली हमारी जो कम्युनिटी है उसको बचा सके।
अब इसके ऊपर बहुत सारे सवाल भी उठाए जाते हैं कि क्या ये सही है। तो वहां पर आपको यही लिखने की जरूरत है कि ये बैन नहीं है, इट्स बेसिकली प्रिवेंशन और बैन में, रिस्ट्रिक्शन में और बैन में बहुत फर्क रहता है। ठीक है जी। तो सबसे पहले मैं कर लेती हूँ बात हिमाचल प्रदेश सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग एक्ट 1972 के बारे में। तो इसमें आपकी इसको लेके आए। सीलिंग का मतलब होता है कैप करना। कैप यानी कि आप कोई एक यहाँ पर फिगर लिख दिया जाएगा, इतनी ही लैंड खरीद सकते हो। इसका मतलब, इसको बेसिकली इम्प्लीमेंट करने का रीजन क्या था, ताकि सारी की सारी जो लैंड है वो कुछ ही हाथों में ना रह जाए, बाकी के सारे जो लोग हैं वो उनके अंडर काम करेंगे। कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ हम लोग नहीं यहाँ पर चाहते थे। तो उस वक्त जिसके पास भी लैंड्स हुआ करती थी, ज्यादा बड़े लैंड लॉर्ड्स थे, उनको एक सर्टेन अमाउंट दिया गया और जो सरप्लस लैंड था उसको लैंडलेस लोगों में बांट दिया गया। जैसा कि हम जानते भी हैं उस वक्त सेल्फ सफिशिएंसी के ऊपर ज्यादा काम किया जा रहा था कि लोग एटलीस्ट अपना पेट भर लें, ताकि जो आगे डेवलपमेंट की तरफ है हम लोग बढ़ सके। तो इसी के लिए ये सीलिंग एक्ट वहां पर लेकर आए थे। लेकिन इसमें कुछ एग्जेम्पशंस दिए गए थे, क्योंकि उनमें दिखा था फ्यूचर स्कोप। उनमें से एक थी टी कल्टीवेशन। तो इसमें आपके लैंड के सेल और परचेज के को अलाउ किया गया था टी कल्टीवेशन को प्रमोट करने के लिए। लेकिन आए दिन क्या देखा गया कि जैसे जैसे आगे डेवलपमेंट होती गई, इसका मिसयूज करना शुरू किया गया और जो इसका एक रीजन था वो वहां पर कहीं खत्म होना शुरू कर दिया गया। तो इसी के लिए अभी जो है इसको मॉडिफाई अमेंड यहाँ पर किया गया है, ताकि अब ये इसका मिसयूज जो है होना वो बंद हो जाए। इसमें भी आपके कुछ कुछ एग्जेम्पशंस रहते हैं। ये जो लैंड सीलिंग है ये आपके अगर स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट लैंड ओन करती है उसके ऊपर नहीं होता है। लैंड्स बिलोंगिंग टू रजिस्टर्ड कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटीज, उनके ऊपर भी ये अप्लाई नहीं होता है। अगर आप ये जो आपके सारे के सारे लैंड रिफॉर्म्स थे इसके बारे में अलग से वीडियो चाहते हो तो वो आपको आई बटन में मिल जाएगी। उसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी वो उसका मिलेगा। उसमें मैंने हर एक ये जो आपके लैंड रिफॉर्म्स हैं इनको अलग अलग अच्छे तरीके से डिस्कस किया है, तो उसको आप देख सकते हैं। राइट, नेक्स्ट न्यूज हम अपनी देखते हैं। प्लान अफुट टू डेवलप मड़ी एज अ टूरिस्ट स्पॉट। तो ये एक मड़ी बड़ी सुंदर जगह है, आप देख सकते हो। अप्रैल में भी यहाँ पर बर्फ है। तो हम क्या चाहते हैं, हम इसको यहाँ पर टूरिज्म लेके आना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि यहाँ पर लोग आए, जो यहाँ पर लोग रहते हैं उनको अपॉर्चुनिटीज मिले, जो बाहर से लोग आते हैं उनको देखने को मिले कि हिमाचल कितना खूबसूरत है। तो ये आपकी गुलाबा और रोहतांग के बीच में एक बड़ी सुंदर जगह है, अभी ज्यादा टच नहीं की गई है। जो आपके ट्रैकिंग वगैरह वाले होते हैं वही लोग जाते हैं और ज्यादा टच नहीं की गई है। तो अभी वहां पर बहुत सारा पोटेंशियल है, लेकिन वहां पर बेसिक कम्युनिटीज का थोड़ा इशू है। जो अगेन टूरिज्म को अगर सक्सेसफुल करना है तो उसके बहुत अलग अलग तरीके होते हैं। उसमें से एक होता है बेसिक कम्युनिटीज तो आपको पहुंचानी पड़ती है, वो वहां पर अभी नहीं है। उसके अलावा हमें वहां पर एक और चीज क्या देखने को मिलती है, पावर डिसरप्शन। तो उसके ऊपर काम किया जाएगा। वहां पर एक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाया जाएगा। इको फ्रेंडली मार्केट खोलने की हम लोग बात कर रहे हैं। एक प्रॉपर जो आपकी पार्किंग लॉट है वो वहां पर बनेगा। इस तरीके से 24 लाख जो हैं यहाँ पर सैंक्शन किए गए हैं जनरेटर सेट्स लगाने के लिए, ताकि वहां पर पावर डिसरप्शन ना हो। एंड धीरे धीरे ये छोटे छोटे स्टेप रहते हैं किसी भी डायरेक्शन में उसको टूरिज्म के थोड़ा पास लेके आने के लिए, जिसकी वजह से वहां पर रहने वाले लोगों को बहुत फायदा मिलता है। अभी जैसे ये आपका माड़ी में क्या हुआ, एक टूरिज्म स्पॉट बन गया। यहाँ पर बैकवर्ड लिंकेज और फॉरवर्ड लिंकेज रहती है। बैकवर्ड क्या होगी, वहाँ पे जो है लोग स्टॉल खोलेंगे। जैसे लोग कुछ बनाना चाहते हैं, उसके लिए उनको बेसिक चीज़ें चाहिए, सब्जियाँ चाहिए होंगी, दूध चाहिए होगा, तो वो कहाँ से आएगा, वो पास वाले विलेजेस से आएगा। और जो है बहुत सारे टूरिस्ट वहाँ पर आएंगे, उनको कैब सर्विसेज चाहिए होंगी। सो इस तरीके से ये एक बड़ी मार्केट बन जाती है, उसी को यहाँ पर हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। So that is it for today. I hope आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. Do like, share and subscribe and I will see you in the next lecture soon. Good luck.